नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के बाजार में आए उस बड़े झटके की जिसने पूरे मार्केट को हिला दिया। सवाल नंबर 1, सोने और चांदी में अचानक 13% तक की इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? सवाल नंबर 2, इतनी भारी गिरावट के बाद 9% तक की तेज रिकवरी आखिर कैसे हो गई? सवाल नंबर 3, क्या ये क्रैश था या फिर ये एक हेल्दी करेक्शन है? और सबसे जरूरी सवाल, अब गोल्ड और सिल्वर में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एकदम आसान भाषा में। इस चैनल पर हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और अन्य कमोडिटी मार्केट की खबरें, एनालिसिस और ट्रेंड आप तक पहुंचाते हैं। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। सोना चांदी इतनी तेजी से क्यों गिरे? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गिरावट की असली वजह। नंबर 1, रिकॉर्ड हाई के बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ समय में गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब कोई भी एसेट बहुत तेज ऊपर जाता है तो बड़े खिलाड़ी, बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मुनाफा निकालते हैं। यही प्रॉफिट बुकिंग एक साथ शुरू हुई और इसी वजह से मार्केट में अचानक तेज बिकवाली आई। नंबर 2, चांदी की हाई वॉलेटिलिटी। दोस्तों, चांदी हमेशा से सोने के मुकाबले काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है। मतलब, अगर चांदी ऊपर जाती है तो तेज जाती है और अगर नीचे आती है तो गिरावट भी तेज होती है। इसीलिए चांदी में 10-13% की गिरावट बहुत डरावनी लगती है, लेकिन ये नया नहीं है। नंबर 3, डॉलर और ब्याज दरों का दबाव। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने और चांदी पर दबाव बनता है, क्योंकि सोना और चांदी ब्याज नहीं देते। जब ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो कुछ पैसा इनसे बाहर निकलता है। नंबर 4, ओवर स्पेक्यूलेशन और पैनिक। तेजी के बाद मार्केट में ओवर स्पेक्यूलेशन बढ़ जाती है। थोड़ी सी नेगेटिव खबर आते ही पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि गिरावट इतनी तेज दिखाई दी। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट पलटा कैसे? नंबर 1, डिप बाइंग। जैसे ही भाव नीचे आए, लॉन्ग टर्म निवेशकों ने कहा, यही मौका है। उन्होंने सोने और चांदी को सस्ते दाम पर खरीदना शुरू किया। नंबर 2, शॉर्ट कवरिंग। जो ट्रेडर्स गिरावट पर बेचकर बैठे थे, उन्हें डर लगने लगा कि मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। इस डर में उन्होंने अपनी पोजीशन काटी, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और यही तेज रिकवरी की सबसे बड़ी वजह बनी। नंबर 3, सेफ हेवन डिमांड की वापसी। दोस्तों, दुनिया में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सोने और चांदी की ओर वापस लौटते हैं। यही कारण है कि गिरावट के बाद फिर से तेजी देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये क्रैश था? नहीं। क्या ये पैनिक था? नहीं। ये एक हेल्दी और टेक्निकल करेक्शन था। तेजी के बाद थोड़ी गिरावट मार्केट को मजबूत बनाती है। जो मार्केट बिना गिरे सिर्फ ऊपर जाता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब आगे क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी में फैसला नहीं, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। लॉन्ग टर्म सोच रखें। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए हर गिरावट एक मौका होती है। फाइनल समरी, रिकॉर्ड हाई के बाद तेजी, भारी प्रॉफिट बुकिंग, 13% तक की गिरावट, डिप बाइंग और शॉर्ट कवरिंग, 9% की मजबूत रिकवरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।